प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जनभागीदारी के साथ लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। नागरिकों को यात्रा से न केवल कई योजनाओं का लाभ मिलता है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान होता है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। फरीदाबाद में जब यह यात्रा पहुंची तो लोगों के चेहरे खिलखिला उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से की थी। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड सेक्टर 16 के मार्केट में पहुंची, जहां लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जहां लाखों लोगों को घर बैठे फायदा मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो रहा है। अभी मैं हरियाणा में 5-6 तो लगा चुकी हूँ। फरीदाबाद में पहले भी आई थी जब शुरू हुआ था, सीएम ने जब उद्घाटन किया था, और फिर गुड़गांव भी गए थे, फिर नूंह गई थी, और उसके बाद सोनीपत फिर रोहतक सांपला गए थे। तो सभी जगह पे मुझे ये लगा कि देखिए अब इधर टीबी का और हमने एनसीडी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हर जगह टेस्टिंग हो रही है और टीबी का भी टेस्ट हो रहा है। कई जगह पर तो उधर सोनीपत में था या शायद उधर रोहतक में था, वहाँ पर ट्रूनेट मशीन भी लगी हुई थी, इमीडिएट उसका टेस्ट हो रहा था, डिटेक्शन भी हो रहा था। और आशा वर्कर्स से भी हमने कई जगह पर हमने बात करी और उनका एक ड्रेस भी दिया हुआ है, उन्होंने रेड ड्रेस दिया हुआ है। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है हेल्थ का। और इसके अलावा आयुष्मान भव में जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो हमने काफ़ी लोगों से सुने। अभी तो दूसरे उसमें कैंप में जाएंगे, शायद उधर मिलेंगी। तो सबने यही कहा कि 5 लाख के अंदर अंदर हमारे को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम प्राइवेट में जाकर भी अपना इलाज करवा लेते हैं। कितनी आसानी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं कुछ ही मिनटों में, कितना बेहतर। नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उससे। मतलब कैंप्स में एक तो अवेयरनेस आ रही है, सब अपने कार्ड्स वगैरह अपना जो भी अभी भी आप देख रहे थे जो करेक्शन वगैरह करवानी है या जो है इस तरह के, और सब में अवेयरनेस इसी तरह से आएगी। भारत विकसित यात्रा का कैंप है जिसमें लोगों के लिए सभी सुविधाओं को सरकार आपके द्वार के तहत यहाँ पे लाया गया है। किसी भी प्रकार की जो सेवा है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे बिजली का है, चाहे स्वास्थ्य की वो है, चाहे परिवार पहचान पत्र है या नगर निगम से कोई संबंधित कार्य है, उन सभी को एक जगह पब्लिक के लिए ओपन में लेके आए हैं सरकार के द्वारा। अच्छा, हम देख रहे हैं नगर निगम की ओर से भी जो है कई स्टॉल लगाए गए हैं, चाहे हाउस टैक्स रिलेटेड हो, चाहे और समस्याएं आ रही हो, उनको समाधान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कितना फायदा लोग ले रहे हैं? जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं सभी अपने जरूरत के हिसाब से फायदा लेके जा रहे हैं। अच्छा है, सबके घरों के पास ये सबके घरों के द्वार पे ही ये सुविधा दी जा रही है। कितना अच्छा कर रही है सबका बहुत अच्छा कदम है। जनता खुश होती है जब उनके सारे काम हो जाते हैं कि जनता अब बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनके सारे काम उनके दर पे आके हो रहे हैं। सर, कैंप की बात करें तो कितने विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं? क्या क्या सुविधा यहाँ? 12 विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या क्या सुविधा यहाँ लोगों को लिए मिल रही है? यहाँ पे हेल्थ चेकअप, कोई भी बीमारी की दवाई, डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ बीपीएल कार्ड बनाया जा रहा है, उसकी करेक्शन की जा रही है। यहाँ पे आधार कार्ड की करेक्शन की जा रही है। यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की करेक्शन की जा रही है। यहाँ पे हाउस टैक्स मकान की आईडी की करेक्शन की जा रही है। और भी कोई किसी को दिक्कत है तो हम सारे अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में
मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। इस हमारी संकल्प यात्रा से सरकार की हमारे जो लोग ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं उनका बहुत काम हो रहा है। और ये कैंप मेरे हिसाब से लगातार बल्लभगढ़ में लग रहे हैं। ये जनमानस तक जो इनके एक्चुअल में हकदार हैं, ये तो हमारे आज दशहरा ग्राउंड में लगाया, मेरे वार्ड में भी 4-5 इस तरह के कैंप लग गए हैं, जिनसे इसमें अब 1-2 दिक्कत है। जैसे अभी परिवार पहचान पत्र में जो टुकड़े करने की जो सरकार की टेक्नोलॉजी है या उसमें पॉइंट करने का जो है, उसमें बिजली का बिल चाहिए या मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट भी उन आदमी को चाहिए जो उसमें ऐड नहीं हो, पहले लोग ऐड हो गए, उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो सरकार, अभी मेरी बात हुई है, सरकार इसमें जल्दी ही सोच रही है कि इसमें क्या करे, लेकिन एक सरकार का बड़ा ही सराहनीय काम है। आदरणीय मनोहर लाल जी जो गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, अगड़े, उनके बारे में जो सोचा है, मैं सरकार को, अपनी पार्टी को धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद करता हूं। उन्हें गरीब आदमी की चिंता की है। कितना लोग लाभ ले पा रहे हैं और एक ही छत के नीचे आ रहे हैं? कितनी खुशी मिलती है जब लोगों को काम होते हैं? तो बहुत खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है, क्योंकि लोगों ने कोई किसी का ऑफिस आधार कार्ड की बात हो, कोई साइन नहीं करता, कभी ऑपरेटर नहीं आते, कभी कुछ नहीं आते, आयुष्मान की बात हो, गैस की बात हो, जो रह गए हैं लोग, उनको अब संपूर्ण, मेरे हिसाब से बल्लभगढ़ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम हर वार्ड में हर जगह जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में सबन के अगर कोई टेक्नोलॉजी दिक्कत है, उसी में दिक्कत है, नहीं ज़्यादातर लोगों के काम इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हुए हैं। कैसे बहुत अच्छा, आगे बढ़िया कर रही है सरकार और टेस्ट कर रही है वो, अच्छा ही है बहुत। क्या काम करा है आपने? मैं तो सफाई वालों में हूँ जी, सफाई वालों में। क्या टेस्ट कराया आपने? शुगर टेस्ट। कितनी देर लगी? कोई 2 मिनट मुश्किल लगे। अच्छा हो रहा है काम? अच्छा हो रहा है, कोऑपरेट सब कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के लिए? बहुत अच्छी है, हम तो कहें आगे भी आए, आगे भी आए। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता हमें जब भी लगेगा जब ये सभी चीज़ें हमें मिलने लगेंगी। एक बार मिल जाए उसके बाद ही राइट फीडबैक दे सकते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अभी काम हो रहा है। काम हुआ? क्या काम? अभी मैंने तो यहाँ पर उज्ज्वला के लिए फॉर्म फिल किया है कि LPG गैस सिलेंडर मिल जाए, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में आपके फ़ोन आएगा कि मिलेगा आपकी एजेंसी के नियर, तो लेट्स सी मिलता है या नहीं। कितना अच्छा कर रही है सरकार काम? अभी तो अच्छा है, लेकिन लास्ट फीडबैक तो आफ्टर मिल जाए उसके बाद। अच्छा है। जिन लोगों के लिए ये धुएं से प्रॉब्लम होती है, गांव की लेडीजों को, उनकी आंखों तक की रोशनी तक में प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको बहुत बेनिफिट होगा इससे, और बहुत से इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और जिन लोगों के लिए, गरीब के लिए, जो कुछ खाना बनाने में सुबह मॉर्निंग में लेडीजों को चूल्हे वगैरह जलाने में प्रॉब्लम होती है, वर्किंग भी है, उसके बाद भी उन्हें चूल्हा जला के खाना पकाना पड़ता है, तो उसमें भी उन्हें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा सर, और उससे इसे काफी। यस सर। आने वाले लाभार्थियों ने कहा, ये गरीबों के लिए बेहद अच्छा कार्य हो रहा है। वहीं वंदना जैन, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी बताया। इसके साथ ही मोदी सरकार के गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। लाखों लोगों ने भारत सरकार और PM मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। तो हरियाणा में CM मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान कर रही है और घर घर जाकर उन्हें इन सुविधाओं का लाभ दे रही है। वहीं इस मौके पर लाभार्थी महिला और पुरुषों ने बताया कि उन्हें न केवल उज्ज्वला योजना के तहत मौके पर ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है, बल्कि आयुष्मान कार्ड से लेकर फैमिली कार्ड आदि अन्य कई ऐसे काम हैं जिनको कराने के लिए उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।